आज की शिव चर्चा में भगवान शिव ने स्वयं भगवान विष्णु का अपने हाथों से अभिषेक किया। आज यही चर्चा सुनाई जाएगी। मेरे प्रिय दर्शकों, ध्यान पूर्वक सुनिए। आप लोगों को पसंद आए मेरे सासु बहू चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कथाएं आगे बढ़ाइए, अपने तक सीमित नहीं रखिए, एक दूसरे से कहिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बोले आदि देवाधि देव महाराज शिव की जय, भगवान शिव की जय। जब सती को मोह हो गया श्री रामचंद्र जी को देखकर, और शंकर जी की बात पर, शिव की बात पर उन्हें विश्वास नहीं हुआ, तो उससे संबंधित एक कथा बहुत पहले की है। भगवान शिव ने एक बार अपने मन में विचार किया कि मैं भगवान विष्णु को अपनी सारी शक्तियां प्रदान कर देता हूं। होता भी ऐसा है, घर में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो अपने लायक बेटे को, अपने लायक नाती को अपना काफी अधिकार दे देते हैं। बेटा अब तुम ये काम करना, अब मैं नहीं करूंगा, तुम ये काम करना, अब मैं नहीं करूंगा, अपने नाती अपने बेटों को। उसी प्रकार देवादिदेव आदिदेव भगवान शंकर के मन में विचार आया कि क्यों न कुछ शक्तियां मैं अपनी भगवान विष्णु को दे दूं। और उन्होंने एक बात और करी कि मैं इनका अभिषेक करूं, इनको सम्मान दूं, इनको प्रणाम करूं, जिससे नंबर 1 पर भगवान विष्णु हो जाए। ऐसा मन में भगवान शिव के विचार आया। प्राचीन काल की बात है, परम सृष्टा भगवान विष्णु ने अपने धाम में विश्वकर्मा को बुलाया और बुलाकर उन्होंने कहा कि विश्वकर्मा, तुम यहां एक रमणी गौशाला का निर्माण करो भाई, जो बहुत ही विस्तृत हो। उस गौशाला में एक श्रेष्ठ सिंहासन का भी निर्माण करो और उस सिंहासन पर एक सुंदर सा छत्र बनवाओ जो बहुत ही दिव्य हो और बड़ा अद्भुत और परम उत्तम हो। तत्पश्चात इसके बाद भगवान शिव ने सारे देवताओं को, इंद्र आदि को, सभी देवगणों को, सिद्धों मुनियों को, गंधर्वों को, नागादिकों को, संपूर्ण देवों को आमंत्रण भेजा कि आप लोग पधारें, आए। समस्त वेदों को, पुत्रों सहित ब्रह्मा जी को, मुनियों को, अप्सराओं को, देवियों को, सबको उन्होंने आमंत्रित किया। और शिव के आमंत्रण पर देवता लोग, ऋषि लोग, सिद्ध लोग, नाग लोग और तमाम लोग आए। भगवान शिव ने क्या किया कि नागों के तो खुद ही मालिक थे, लेकिन फिर भी नाग लोग से उन्होंने 32, 16 एक रूप रंग वाली और 16 दूसरे रूप रंग वाली 2 टोली बुलवाई कन्याओं की, जिनके हाथ में मांगलिक वस्तुएं थीं। बीड़ा, मृदंग आदि नाना प्रकार के वाद्यों को बजाकर सुंदर गीतों द्वारा महान उत्सव शिव ने रचाया अपने धाम में। संपूर्ण औषधियों के साथ राजाभिषेक के योग्य एक द्रव्य एकत्रित किए। प्रत्यक्ष तीर्थों के जलों से भरे हुए 5 कलश भी मंगवाए गए। इसके अलावा शिव ने बहुत सी दिव्य सामग्रियों को इकट्ठा किया।
शिवा ने भी बड़ा सहयोग किया और पार्षदों द्वारा तमाम चीजें पूरे संसार से मंगवा ली और मुनि और पंडित लोग उच्च स्वर से वेद मंत्रों का वहां पर घोष कर रहे थे। भगवान विष्णु की पूर्ण भक्ति से महेश्वर जी सदा प्रसन्न रहते थे, इसलिए उन्होंने भगवान शिव ने प्रीतियुक्त हृदय से श्री हरि को बैकुंठ से बुलवाया कि भगवान एक दिन के लिए आप शिव धाम में आ जाइए। और शुभ मुहूर्त में श्री हरि को, श्री विष्णु को उस श्रेष्ठ सिंहासन पर बिठाकर महादेव जी ने स्वयं ही प्रेम पूर्वक उन्हें सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित किया। भगवान विष्णु के मस्तक पर मनोहर मुकुट बांधा, उनके मंगल कौतुक कराए गए। महेश्वर ने स्वयं ब्रह्मांड मंडप में श्री विष्णु का अभिषेक किया और उन्हें अपना वह सारा ऐश्वर्य प्रदान किया जो किसी दूसरे के पास नहीं थे। तदनंतर इसके बाद स्वतंत्र ईश्वर भक्त वत्सल शंभु ने श्री हरि श्री विष्णु का स्तवन किया और अपनी पराधीनता, भक्त परवस्था को सर्वत्र प्रसिद्ध करते हुए वे लोककर्ता ब्रह्मा से शंकर जी ने, महेश्वर ने इस प्रकार से कहा, हे लोकेश, हे ब्रह्मा, आज से मेरी आज्ञा के अनुसार ये विष्णु हरि स्वयं मेरे बंदनी हो गए हैं। इस बात को उपस्थित सभी लोग सुन लो भाई, और तुम संपूर्ण देवता लोग साथ ही इन श्री हरि को प्रणाम करो। ये वेद मेरी आज्ञा से मेरी ही तरह इन श्री हरि का, इन श्री विष्णु का वर्णन करेंगे। भगवान विष्णु की शिव भक्ति देखकर प्रसन्न चित्त हुए वरदायक भक्तवत्सल रुद्र ने ये बात कहकर सबको आश्चर्यचकित कर दिया। श्री गरुड़ध्वज को प्रणाम किया। तंत्र ब्रह्मा आदि देवताओं ने, मुनियों ने, सिद्धों ने भी उस समय श्री हरि की वंदना की। इसके बाद अत्यंत प्रसन्न हुए भक्तवत्सल महेश्वर ने देवताओं के समक्ष श्री हरि को बड़े बड़े वरदान प्रदान किए। कहा क्या महेश ने, शंकर जी ने श्री विष्णु से कहा कि तुम मेरी आज्ञा से संपूर्ण लोकों के कर्ता, पालक और संहारक हो जाओगे। धर्म, अर्थ, काम के दाता तथा दुर्नीत अथवा अन्याय करने वाले दुष्टों को तुम दंड देने वाले हो जाओगे। महान बल पराक्रम से संपन्न होगे। जगत पूज्य जगदीश्वर कहलाओगे। समरांगण में तुम कहीं भी हारोगे नहीं। मुझसे भी तुम कभी पराजित नहीं होगे। तुम मुझसे मेरी दी हुई 3 प्रकार की शक्तियां ग्रहण करो। पहली, एक तो इच्छा आदि की सिद्धि, जो तुम्हारी इच्छा होगी वो सिद्ध हो जाएगी। दूसरी क्या, नाना प्रकार की लीलाओं को प्रकट करने की शक्ति। और तीसरी बात मैं तुम्हें क्या दे रहा हूं, शिव ने विष्णु से कहा, और तीसरी, तीनों लोकों में नित्य स्वतंत्रता पूर्वक तुम्हारा आना जाना। जो तुमसे द्वेष करने वाले हैं, यदि कोई तुमसे द्वेष करे हे विष्णु, वे निश्चय ही मेरे द्वारा प्रयत्न पूर्वक दंडनीय होगा। मैं उसे दंडित करूंगा। ऐसा भी वचन शिव ने विष्णु के दिया। मैं तुम्हारे भक्तों को उत्तम मोक्ष प्रदान करूंगा। तो इस माया को भी ग्रहण करो, जिसका निवारण करना देवता आदि के लिए भी कठिन है, तथा जिसके मोहित होने पर यह विश्व जड़ रूप हो जाएगा। हे विष्णु,
तुम मेरी बाएं भुजा हो और विधाता मेरी दाहिनी भुजा है। तुम इन विधाता के भी उत्पादक और पालक होगे। मेरा हृदय रूप जो रुद्र है वही मैं हूं, इसमें संशय नहीं है। वह रुद्र तुम्हारा और ब्रह्मा देवताओं का भी निश्चय ही पूज्य है। तुम यहां रहकर विशेष रूप से संपूर्ण जगत का पालन करो, नाना प्रकार की लीलाएं करो, विभिन्न प्रकार के अवतार धारण करो और सबकी रक्षा करो। मेरे चिन्मय धाम में तुम्हारा जो यह परम वैभवशाली और अत्यंत उज्जवल स्थान है वह गोलोक नाम से विख्यात होगा। भूतल पर जो तुम्हारे अवतार होंगे वे सबके रक्षक और मेरे भक्त होंगे। मैं उनका अवश्य दर्शन करूंगा। जहां जहां तुम्हारा प्राकट्य होगा, शंकर जी ने कहा कि मैं तुम्हें वर देता हूं, मैं वहां पर पहुंचूंगा जरूर, जहां जहां भी तुम्हारा प्राकट्य होगा। यह जो चर्चा है किससे किसने की? जब मां सती ने सीता का रूप धारण कर लिया और भगवान राम के सामने प्रकट हो गई, तब भगवान श्री राम ने इस चर्चा को मां सती से बताया। किस तरह से शंकर जी मुझे प्रणाम करते, उनकी दी हुई शक्तियां हैं जो मेरे पास हैं, लेकिन मैं उनका आराध्य हो गया क्योंकि भगवान शिव ने ही मुझे अपना आराध्य मान लिया, घोषित कर दिया सबके सामने, इसलिए मैं उनका आराध्य हो गया हूं। मां आपको मैं सादर प्रणाम करता हूं, देवादिदेव को भी सादर प्रणाम करता हूं। यह बात भगवान श्री रामचंद्र जी ने जो विष्णु के अवतार थे माता सती से कही। तब माता सती को इसके बाद बहुत ग्लानि हुई। उसकी चर्चा मैं कल करूंगा। हाँ, शिव चर्चा में वो भी सम्मिलित किया जाएगा। बोलिए देवादिदेव महादेव शंकर भगवान की जय। बोलो मां सती की जय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।